आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक प्रश्न चैनल के नाम को लेते हुए कुछ साधारण सी परिस्थितियों में किसी ने अपना एक इच्छा से जाहिर की है। प्रश्न तो नहीं, इच्छा से एक। देखिए, सर्व कल्याण वृक्ष का जो एक अर्थ है, उसको बताने से पूर्व मैं आपको तकरीबन 15 एक वर्ष पहले हमने देखी ये पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, और इसके नीचे हमने एक लोगो सा है सर्व कल्याण वृक्ष का। बाईं तरफ मेरा नाम सुधीर भाटिया फकीर। ये स्थितियां तकरीबन हमने 14-15 वर्ष पहले, जब ये चैनल तो अभी आरंभ नहीं था हमें। देखिए, मेरे पास तो मोबाइल का जो स्मार्टफोन भी है वो 2019 में ही आया था, कुछ लोगों के अनुरोध पे। परिवार के सदस्यों ने भी कुछ ऐसी स्थितियां रखी कि वो स्मार्टफोन खरीदने के बाद ही हमने देखी वीडियो का ये प्रसारण। हमारी पहली वीडियो कक्षा नंबर 001 कर्मों के रहस्य के ऊपर 27 अप्रैल 2019 को आरंभ हुई, जो आज तकरीबन बढ़ते बढ़ते लगभग 4700 से अधिक हो चुकी। ये जो सर्व का अभिप्राय सभी के और कल्याण का मतलब हितों से है, और वृक्ष का अभिप्राय देखिए छाया से है, फल से है। देखिए, कभी कभी कुछ स्थितियां परमात्मा द्वारा कुछ ऐसी प्रेरित हो जाती हैं, लेकिन जब हमने ये सभी स्थितियां देखी एक पुस्तक के रूप में लिखी थी, तब तो हमारा देखिए स्वयं का ज्ञान भी एक साधारण परिस्थितियों में, क्योंकि सुनना पढ़ना मेरा एक विशेष स्वभाव बन चुका था। लगभग 32 एक वर्षों से 1 1:30 2 बजे उठने की एक संस्कार प्रक्रिया स्वभाव के अंतर्गत इन सभी स्थितियों में आध्यात्मिक बातों में रुचि एक निरंतर बनी रहती थी। जो तो बचपन काल से कुछ ऐसी ही स्थितियों के प्रति एक विशेष झुकाव होता था। हालांकि इन स्थितियों से भी इनकार नहीं कि पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी अधूरी स्थितियां होती हैं। जिस दिशा की ओर चलने के आप संकल्प रखते हो, तो परमात्मा वैसी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में लाते हैं। तो इन सभी स्थितियों के चलते चलते ये प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी पुस्तक का नाम कहो, वैसे हमने बाद में देखिए इसके अंतर्गत काफी वीडियो भी प्रसारित की चैनल को बनाते हुए, क्योंकि मूल ज्ञान परमात्मा का है। प्रभु कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, मूल ज्ञान देखिए वेदों का है। वेदों को ज्ञान को अपुरुषीय कहा गया है। वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे, मायातीत महापुरुषों ने। देखिए, हम अपनी स्थिति बार बार समझाते रहते हैं। आपका आध्यात्मिक मित्र, यानी कि हम अपनी स्थिति के साथ मित्र शब्द लिखते हैं, क्योंकि गुरु का मेरा अपना मानना है आध्यात्मिक गुरु होता है। ये जो वर्तमान समय में गुरुओं की कुछ जो स्थितियां हैं, हालांकि हमने गुरु शब्द के ऊपर एक पर गूगल गुरु पे भी एक वीडियो प्रसारित की। लेकिन जो आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाए, वो सब गुरु है। इसलिए हम देखिए 5 सितंबर प्रतिवर्ष जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है,
उस दिन विशेष में हम देखिए आज तक मुझे भी जीवन में देखिए भौतिक शिक्षा जहाँ-जहाँ से भी मिली, हालाँकि हमारे समय में तो देखिए नर्सरी कक्षाएँ ये प्ले स्कूल की स्थितियाँ एलकेजी, यूकेजी नहीं होती थी। मुझे आज भी अपना प्रथम कक्षा का प्रथम दिन ध्यान है। यानी कि उन दिनों में 5 साढ़े 5 वर्ष की आयु रही होगी जब मैंने स्कूल में प्रथम कक्षा में ही एक दाखिला लिया था। माता-पिता द्वारा देखिए ये स्थितियाँ तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर यदि आप इन ज्ञानमय स्थितियों में स्थित नहीं होते, तो खेल तमाशे, मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये मात्र समय की बर्बादी होती है। देखिए, आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, वो शायद करना आवश्यक है। लेकिन मनुष्य जोनी पाकर यदि आप अपनी अज्ञानता नहीं मिटाते, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही आपके भीतर है, माँ ज्ञान स्वरूप है। हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। तकनीकी रूप से आत्मा अणु है, एकदेशीय है और अल्पक भी है, लेकिन इतना ज्ञान सभी आत्मा को है कि वो परमात्मा की सम्मुख रहे। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप वृत्ति में रहती है, शास्त्रों में उस स्थिति को आत्मस्थ शब्द से संबोधित किया है। यानी कि जब आप अपने ज्ञान में स्थिति में रहते हो, तो ज्ञान के रहते हुए आत्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। आत्मा का स्वभाव संसारी रसगुल्लों को भोगने का नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप होता है। जितना आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहोगे, उतना आपको आनंद की झलकें मिले। और जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, आवरण की स्थितियाँ, राजसी, तामसी स्थितियाँ जो बंधन के वो समाप्त हो जाती हैं, तो वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि ये जो सर्व कल्याण वृक्ष की जो एक स्थितियाँ, इन सभी स्थितियों में हम प्रकृति के 3 गुण जिसमें तमोगुण, रजोगुण बार-बार शास्त्र कहते हैं ये बांधते हैं, बंधनदायक है। बंधन का इतना ही अर्थ है कि अनावश्यक रूप से इसका संग मत करो। ये जो हम कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, निंदा का अभिप्राय केवल इतना ही है निषेधात्मक स्थितियों की निंदा करो। नींद तो हम भी लेते हैं। हालाँकि एक बार हमने वीडियो बनाई थी आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि कुल घंटे 24 हैं, 9 स्थितियाँ हैं तो 2 घंटे 40 मिनट की, क्योंकि तीनों गुण प्रधान, 1 गुण गौण, तीसरा अति गौण, तो तीनों गुणों की 3-3 स्थितियाँ अलग-अलग बन जाती हैं, कुल 9 स्थितियाँ। एक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। शेष 8 संसारी स्थितियाँ हैं, माया की स्थितियाँ हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए ज्ञान बिखरा होता है, इसलिए हम उसको सतयुग की एक विशेष संज्ञा देते हैं। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग दिन की, द्वापर युग और सूर्य ढलने के बाद तामसी स्थितियाँ प्रधान हो जाती हैं। उसको हम कलयुग की स्थितियाँ कहते हैं। देखिए बात समझने की है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति से रहें। ये जो सर्व कल्याण वृक्ष में भी जो हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंदर कुछ ना कुछ आपके भ्रमों को दूर करते हैं। इसीलिए सर्व कल्याण वृक्ष को छाया और फल दोनों से जोड़ के इनके आप अर्थ समझिए।
इस आध्यात्मिक छाया में आपको, हमको, सबको देखिए, मुझे स्वयं को भी एक संतोष मिलता है, सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है। जैसे आप चलते-चलते जब आपको छाया मिलती है तो आपको आराम मिलता है ना, सुकून मिलता है। और फल का अभिप्राय, देखिए संसार में फल का अभिप्राय पदार्थों से है, सुख सुविधा के साधनों से है। वो भी तो देखिए पदार्थों की ही स्थिति। पदार्थ सभी तामसी हैं, इच्छाएँ राजसी हैं। इनको ज्ञान पूर्वक उतना ही लेना चाहिए कि आपका हमारा जीवन का गुजर-बसर चल सके। ये ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही सत्वगुण है। यानी कि आपका हमारा अर्थ काम बिगड़े नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि आपका हमारा संसार बिगड़े नहीं। और परमात्मा के मार्ग पर चलने का जो आपको हमें अवसर मिला है, साधना करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने, ताकि मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, या उस दिशा की ओर आप और हम अग्रसर। बस इन्हीं संकेतों को ही ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पुस्तक की, प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी स्थितियां हों, चाहे वर्तमान समय में अलग अलग जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, परमात्मा के मार्ग की आध्यात्मिक यात्रा अग्रसर हो, और जिन भाई बहनों ने उसका लाभ उठाना हो, जैसे मैंने लाभ उठाया, भी लाभ उठा सकते। इन सभी स्थितियों को वितर्क पूर्वक समझिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं बंधनदायक। स्थितियों को तर्क पूर्वक समझते हुए सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और परमात्मा से जुड़े। इसलिए हम बार बार कहते हैं, परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करो। ये चैनलों से जो सब्सक्राइब करने की स्थितियां हैं, इनको कर लो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यदि चैनल ही चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, परमात्मा को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये हानिकारक स्थिति है। इन संकेतों को समय के रहते समझिए, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी आध्यात्मिक विषय को लेकर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और किंतु-परंतु की शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत